मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। ये मानते हैं स्पिरिचुअल सिकनेस है, इसीलिए इनकी यहाँ चंगाई नहीं होती। हम मानते हैं शारीरिक चंगाइयाँ भी होती है, इसीलिए हमारे यहाँ शारीरिक चंगाई होती है। क्योंकि मैथ्यू को पता था कि यशाया का मतलब क्या है। Because Matthew understood, he knew what Isaiah meant. अब ठीक है, अगर आप नहीं मानते कि ये शारीरिक है तो हम थोड़ा ना आप पे अटैक करके बोलेंगे आप झूठे हो, आप वुल्फ हो। आप नहीं मानते चंगाई नहीं है, अच्छी बात है। हम मानते हैं, हम जो मानते हैं परमेश्वर हमारे लिए करता भी है हर संडे और हर रोज। Okay, if you don't believe that there is healing, it's good you believe that. But when that, then why attack those who believe? We believe God does healing and He does every day, every week. जो आप मानते हो आप उसका फल खा रहे हो, जो हम मानते हैं उसका फल हम खा रहे हैं। You are eating the fruit of what you believe. We are eating the fruit of what we believe. Amen. आप मानते हो परमेश्वर गरीब रखता है तो आप उसका फल खा रहे हो। हम विश्वास करते हैं क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो उसका फल हम खा रहे हैं। You believe that God keeps you poor, so you eat the fruit of that. We believe the Lord is our shepherd, I shall not be in want. We are eating the fruit of that. वो कहते हैं कि यहाँ पे तो पाप की बात आ रही है, तो चंगाई कैसे आ गई एकदम? They're saying, oh, it's talking about sin here. How come sickness is talked about now? क्योंकि अगर गॉस्पेल कभी समझा होता तो ऐसी बात कोई ना करता। Because if they ever understood the gospel, they would not talk like that. सुसमाचार में पापों की क्षमा और बीमारियों से चंगाई है। Because in the gospel is the forgiveness of sins and the healing from sicknesses. Put Psalm 103 verses 3. भजन 103 उसका 3 देखो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and do not forget any of His benefits. Who forgives all your iniquities and who heals all your diseases. अरे भैया, ये iniquities के बाद शुक्ला जी ये diseases कैसे आ गए यहाँ पे? सर ये spiritual disease है। ये मानते हैं स्पिरिचुअल सिकनेस है, इसीलिए इनकी यहाँ चंगाई नहीं होती। हम मानते हैं शारीरिक चंगाइयाँ भी होती हैं, इसीलिए हमारे यहाँ शारीरिक चंगाई होती है। They believe it's spiritual sickness, that's why they don't see healings. We believe it's physical sickness also, that's why we see physical healings here. Amen. आत्मा प्रमाणित करता है सच्ची शिक्षा क्या है। The Spirit demonstrates what is the true teaching. और वो काम करता है यहाँ पर जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता उस परमेश्वर के अलावा, जो यहोवा राफा है। वो कहता है मैं यहोवा राफा हूँ, तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। And He demonstrates what His name is, Jehovah Rapha. He demonstrates His name is Jehovah Rapha, the God who heals you. By healing you, He demonstrates it. So इससे पहले बाकी सबको प्रॉस्पेरिटी करें, इनको अपने पापा लोगों को भी चेक कर लेना चाहिए ऑनलाइन कि उनके पास कितनी वेल्थ है। So before they claim prosperity for others, they should check their papas. They should check their papas how much wealth they've had. तो मैं तो चाहता हूँ, हम तो बोलते हैं, मैं तो पुलपिट से बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप सब समृद्ध हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। Because I am saying this from the pulpit, you all should prosper. This is the will of God. John Calvin is not my father. The God of Lord Jesus Christ of Nazareth is my father. John Calvin मेरा पिता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का पिता मेरा पिता है। My theology comes from Jesus, not John Calvin. मेरा परमेश्वर का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह से आता है, जॉन कैल्विन से नहीं। मगर शुक्ला जी, जैसे शारीरिक बीमारी होती है वैसी समृद्धि भी शारीरिक है, ये लोग गलत सिखाते हैं। शायद जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोस्टल था प्रभु के साथ, यूहन्ना, उनको शायद ये बात नहीं पता थी। But as it is physical healing, it is also physical prosperity. But maybe one of the greatest apostles, John, that was with Jesus, did not know about this. Praise God. It's the Bible that stands against this their false doctrine. प्रभु का धन्यवाद हो, ये बाइबल ही इनकी झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध खड़ी होती है, गवाही देती है। 3 John verse 2. तीसरा यूहन्ना। अब मैं इसमें कुछ नहीं घुसाऊंगा, ठीक है? I will not
force insert आप भी कुछ anything. मत घुसाना। You also don't force हम insert. पढ़ेंगे वचन को जैसे लिखा है। We will only read as it is written. इसमें मीनिंग है या इसका मतलब वो है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मतलब वो है, We वो will नहीं। not say, oh, it means that which I will tell you later. हे प्रिया, Beloved, नॉट हे भ्रष्ट मिट्टी के बने हुए प्राणी। not you wretched dust made being. क्या? अपने पड़ोसी के बोलो हे प्रिया। Tell your neighbor. कितने लोग Beloved. प्रिय हैं इस जगह में? परमेश्वर का हाथ दिखाओ। How many people are beloved of God? भैया हम तो Beloved. परमेश्वर के बिलवेड हैं, यही हमारी डॉक्ट्रिन है, यही हमारी कॉलिंग है कि हम लोगों को बताएं परमेश्वर ने उनसे कितना प्रेम किया है। We are the beloved of God. This is our doctrine. This is our calling, that we tell people how much God has loved you. सो जो प्रिय है मुझे अपना हाथ दिखाओ। प्रिय हो Are you beloved? तो आपके लिए लिखा है वचन। Then this is written for you. अब ध्यान धरकर सुनना इस बात। Now hear carefully what it says. हे प्रिया, मेरी ये प्रार्थना है। I pray. कौन कर रहा है ये प्रार्थना? Who's praying? यूहन्ना, जॉन द अपोस्टल। The apostle. और बाइबल बताती है हर एक वचन पवित्र आत्मा के प्रभाव में लिखा गया And the है। Bible तो says- पवित्र आत्मा ये जॉन द अपोस्टल के अंदर डाल रहे हैं। Every word is inspired by the Holy Spirit. हे The Holy Spirit प्रिया, is putting this in John. मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, Beloved, I pray that as your soul prospers, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, बस ठीक है। as your soul is prospering, that is enough. जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, खुश रहे। As your soul is prospering, be happy. नो चलो पढ़ लेते हैं साथ में। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे, बोलो जैसे, वैसे, फिर से बोलो जैसे, वैसे, यानी जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। John the Apostle is saying that you prosper in all things and be in health just as your soul prospers. सब बातों में उन्नति करे, Prosper in all सब things. बातों में उन्नति करे। Prosper in all ये things. परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए कि तू सब बातों में उन्नति करे। This is God's will for you, for your family and for your children, that you prosper in all things. पर आप मरोड़ रहे हो इस आयत को। यहां पे वो केवल आत्मिक उन्नति की बात कर रहा है। Oh, you are twisting the word. It's only talking about spiritual prosperity. ओ हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट धन्यवाद पवित्र कि आत्मा, आपने लिखा जैसे और वैसे। that you made him right to बोलो compare the जैसे वैसे, यानी आपकी आत्मिक उन्नति आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट होगी। two. Your spiritual growth, as your soul prospers, it will show up in every area of your life. और तू क्या करे? तू भला चंगा। अरे And what you do, you be in health. अपोस्टल जॉन हेल्थ एंड वेल्थ प्रीचर, Apostle John तो समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रचारक निकला। कह रहा भला चंगा रहे। You are saying be in health. ये दुख उठाने के बारे में बात नहीं कर रहा। He is not talking about suffering for Christ. अरे दुख तो हम उठाएंगे मसीह में, We will suffer for Christ. मगर इन जैसे लोगों की वजह से। But because of these people, जो पॉल का कांटा था ना, वो ये ऐसे ही लोग थे जो उसका विरोध करते रहते थे सारी टीचिंग में। ये कांटे हैं। Paul's thorn of flesh was people like them that kept on opposing Paul's teachings. They are thorns. मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हम मसीह के पीछे पैसों की वजह से नहीं है। We are not after Christ for money. ऐसी कोई चीज हमारे लिए, मैं आपको बता रहा हूं, और मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं है, घर गाड़ी कुछ भी चीज, जो अगर टाइम मिले हम उसे बेच के परमेश्वर के राज्य में ना डालें। We have nothing in our possession that if time comes we will not be willing to sell and give into the kingdom.
हमने अपने सारे घर इस समय बेचने के लिए लगा दिए। We've put all our houses for sale. उसका वचन कहता है पहले तू परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं तुझे अपने आप मिल जाएंगी, अपने आप जुड़ जाएंगी। His word says, first you seek His kingdom and His righteousness, then all these things will be added to you. Amen? अरे वो आत्मिक प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। Oh, that is talking about spiritual prosperity. हाँ बिल्कुल, Yes. आत्मिक प्रॉस्पर, मगर ये भी कह रहे हैं जैसे तुम आत्मिक प्रॉस्पर हो रहे हो वैसे तुम जीवन के हर एक क्षेत्र में समृद्ध हो। But it is also teaching you, as you prosper in your soul, in the spirit, that's how you will prosper in every area of your life. क्या हम आपको ये कहते हैं कि मसीह में आ गए तो अब रेड कारपेट बिछ गया है, Are we क्या आज saying- कलेश नहीं होंगे? अरे आपको नहीं पता कितने कलेश होते हैं कि संडे चर्च हो, आपको नहीं पता पीछे कितने कलेश होते हैं, क्या क्या चीज हैंडल करनी पड़ती है, तब जाके कलीसिया खड़ी है यहाँ पे। You have no idea what all happens behind the closed curtains that we can जो have. the लड़ाइयाँ church. लड़नी पड़ती हैं पीछे पर्दे के। The wars we have to wage. मैंने क्या बोला? पौलुस बोलता है तिमोथी को, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ाई तो है, लड़नी पड़ेगी, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, मगर ये लोग आपके मुंह से हथियार छीनना चाहते हैं, बोलते हैं घोषणा गलत शिक्षा है। Paul tells Timothy, fight a good fight of faith. There will be a fight of faith you'll have to fight, but they want to take the weapon away from your mouth. So they say, declaration is wrong teaching. कोई उस माँ को बोले, उस पिता को बोले जिसका बच्चा मर के जिंदा हो गया कि ये घोषणा करना गलत शिक्षा है। Someone go and tell those parents whose child came back from the mouth of death that declaration is wrong teaching. शैतान चिढ़ा हुआ है। The devil जानते हैं is क्यों? angry. क्योंकि घर घर में अब प्रीचर तक ये लिमिटेड नहीं है हीलिंग कि प्रीचर हाथ रखेगा तो होगा, अब मसीह के बेटे और बेटियों के मुंह में परमेश्वर का वचन आ चुका है। The devil is angry because now this is not limited to the preacher, that the preacher will lay his hand, but from house to house every child of God has filled the word of God in their mouth to destroy his kingdom. हर संडे यहाँ पे देखा है जो लोग चंगे होते हैं वो अपना जीवन मसीह को देते आ रहे हैं। You've seen every Sunday the people that are getting healed, they are giving their life to Christ. एक और झूठ जो मैं इस जगह से तोड़ना चाहता हूँ, ये पता क्या सिखाते हैं कि जहां भीड़ है, झूठे प्रचारकों के पास भीड़ होती है, जो सच्ची शिक्षा देने वाले लोग हैं वहां भीड़ नहीं होती। आप सुनोगे बार बार उनको कहते हुए। One क्यों? more lie I want to break. You will keep hearing from these liars. They will keep saying that where there is true teaching there is no people there, but in the false teaching there is आप सुनोगे crowds. बार बार। एक लोमड़ी की ना पूंछ कट गई एक जंगल में, One time a fox got its tail cut in the ठीक jungle. है, गलती से क्या हुआ उसकी By mistake what happened? पूंछ कट गई। The fox's अब tail वो got cut. सबको कन्विंस करने लग गई कि अपनी पूंछ काटो, Now the fox is trying to क्योंकि मेरी convince. पूंछ कट गई है। The fox is convincing all the other foxes in the jungle to cut their tails. अगर सच्चे जो शिक्षक हैं उनके पास भीड़ नहीं होती तो फिर यीशु भी सच्चा शिक्षक नहीं था। If true teachers do not have crowds following, then Jesus was also not a true teacher. पतरस सच्चा शिक्षक नहीं था क्योंकि पहले दिन कलीसिया में 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। Peter was also not a true teacher because on day 1 3,000 people got baptized. तिमोथी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि एफिसस में 1 लाख विश्वासी थे। In Ephesus, where Timothy was overseeing, it says there were, in historical accounts, there was 1 lakh believers in Ephesus. तो मैं कहता हूं भाई अभी तो कुछ भी नहीं, ये भीड़ है। अरे भीड़ तो आ रही है अभी। So I said, this is nothing, this is not crowds, the crowds are ये still तो coming. केवल वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं प्रभु अभी चर्च में। God is just preparing volunteers for the church. आमेन। बाइबल में लिखा है God added to the church daily। Bible says, परमेश्वर ने हर दिन चर्च में लोगों को जोड़ा. किसने जोड़ा? Who did? इनमें जोड़ता ही नहीं है तो क्या करेंगे? But God is not adding to them. What will they do? क्यों जोड़ेगा? कि Why? ताकि यीशु ने कहा फरीसियों के लिए, हाय तुम पर, तुम समुद्र पार करते हो एक व्यक्ति को जीतने के लिए, और जब तुम उसको जीत लेते हो तुम उसे डबल सन ऑफ हेल, नरक का दुगना पुत्र बना देते हो। Jesus said, woe unto you Pharisees, you cross the seas to win someone over. When you win them up, you make them double sons of hell. आप हमारे चैनल में जाओ, आप नीचे देखो गवाहियां, लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं मैं अपना जीवन, लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं। आप इनके चैनल में जाओ, नीचे पढ़ो, एक दूसरे को काट खाने फाड़ खाने वाली बातें हैं। वो इसको कह रहा है तू फॉल्स टीचर, वो कह रहा है तू सांप का बच्चा, वो कह रहा है तू सांप का बच्चा, यही चल रहा है बस।
So you come to our channel and look at the comments. People are praising God, submitting testimonies, submitting prayer requests. But you go to their channels and you see people, believers fighting among each other. They're calling themselves names, brood of vipers and all that. सोचो एक ऐसी बड़ी गैदरिंग हो रही है और कुछ चोरी हो जाती है, Imagine a huge gathering like this is happening and something gets stolen. और एक व्यक्ति अचानक से आके बोलता है ये चोर है, 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 तो समझ जाओ कौन चोर है. And one person stands and says, he's a thief, he's a thief, he's a thief. Then understand who the thief is. जिसकी पूरी मिनिस्ट्री दूसरों को भेड़िया कहने में है, असली भेड़िया वो व्यक्ति स्वयं है जो मसीह की देह को फाड़ खाना चाहता है. Any man whose entire ministry is to call the people of God wolves, the real wolf is the same person who's trying to tear apart the body of Christ. याद रखना, Remember, कहानी मेरी जिस लोमड़ी की पूंछ कट गई थी. remember the story, the fox that lost its tail. अगर आज यीशु मसीह एक कलीसिया का पास्टर होता, If Jesus was the pastor of a church today, तो क्या वो ज्ञान की बातें करता या वहां बीमार लोग चंगे होते, जो दुष्ट आत्माओं में हैं वो आजाद होते और लोगों का जीवन बदलता? would he only talk about good knowledgeable things, or would the people be delivered and healed? आमीन. वो हर संडे प्रूव करता है ये मेरी कलीसिया है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ. He proves every Sunday that this is his church. He proves it that he is here. फरीसियों के पास पता है कि आपको ज्ञान था मगर सामर्थ के कोई काम नहीं थे. You know, the Pharisees only had head knowledge, but they had no works of power following them. सो इसीलिए उन्होंने क्या कहा यीशु के लिए, ये दुष्ट आत्माओं की मदद से लोगों को चंगा करता है और दुष्ट आत्माओं को निकालता है. So they said for Jesus, he is healing people and casting demons out by the power of the devil. यीशु ने कहा जब उन्होंने घर के सरदार को ये कहा है तो तुम्हारे लिए भी कहेंगे, तो ये प्रूव करता है कि हम उसके घर के लोग हैं. And Jesus said, when they have said this for the head of the house, they will also say it for you. And this proves that we belong to him.